पांच लोग सी, पांच या छह। का बाप भी चला गया है, एक बच्ची चली गई है, एक छोटा बच्चा चला गया। बड़ा बुरा हाल सी इन्हां दा बेटा, बुरा हाल सी इन्हां दा होया, सारे सड़ गए दे, जल गए दे सारे। अपने पुत्रा किदा का कर ले करा उन्हें गल नहीं सुनी साडी। पालने वाला कौन मिलेगा, कौन इनको पालेगा? जो बच गए हैं, मालिक मकानों को भी कहा कि ये ना कंप्लेन करें, ये गैस लीकेज है, उनको पता ही नहीं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन जिम्मेदार है इसका? क्यूसी टीवी के साथ मैं हसन आपके सामने हाजिर हूँ। गैस वाले, सुई नादरन गैस वाले कातिल बन गए हैं। ये बात मैं बड़े सोच और समझ के साथ कर रहा हूँ। एक घर के 6 अफराद आग में झुलस जाते हैं। ये लोग रो रो के पिट पिट के मर जाते हैं। खुदारा बाहर से गैस लीक है, खुदारा इसको ठीक करो। वो कहते हैं असी तुहाडे प्यो दे मुलाजम लगे हैं, असी नौकर लगे हैं, ठीक करो। जद हो प्लम्बर नु बुलाओ तो प्लम्बर को ठीक करा लो। ये कहना था गैस वालों का। अब इनके घर के 3 अफराद जो हैं वो जान से चले गए हैं, जान की बाजी हार गए हैं, और 2 बिल्कुल आखिरी सांसों पे हैं। अब ये अपने आप को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। क्या अब हमें इंसाफ कौन दिलाएगा? मरियम नवाज साहिबा, उधर 2 जितने गटर में गिरे थे आपने फौरी तौर पर एक्शन लिया था। इधर 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, लेकिन किसी अफसर के कान में जूं नहीं रिंगी। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो लड़ाएगा मेरे पुत्र छड़ गया या पे सड़ गया है। वालेकुम। कितने अफराद? कितने लोग सन बाजी? पांच लोग सी, पांच या छह। अग लगी किस तरह? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा 5 लोग सन। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆਏ? ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਏ ਦੇ, ਜਲ ਗਏ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੌਤੇਦਵਾਰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ, गल नहीं सुनी। नहीं। मुतद्दिद बार कंप्लेन की गई, लेकिन उनके कान में जो है वो कहते हैं ना, और जूं नहीं रिंगी, वो कहते दफा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी ठीक है। कितने अफराद इसकी लपेट में आ गए? जी मेरे कज़न है, ठीक है ना, ससुराल में से हैं, फयाज नाम उनका। एक वालिद है जो इनके, और इनके बच्चे जो है ना, एक बड़ा बेटा वो नमाज पढ़ने गया है, ठीक है ना। उससे छोटे जो हैं 2 बच्ची हैं, एक फातिमा है, एक फातिमा से छोटी जो है वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई है। फातिमा से छोटे 3 भाई हैं, ठीक है ना, जो कि टोटल 5 लोग जो है ना इस खतरनाक हादसे के शिकार हुए हैं। सर ये हादसा किस तरह रूनुमा हुआ? ये सर रेंट पे रह रहे हैं, कॉलेज रोड है, जीटी रोड पे कॉलेज रोड है, रचना टाउन का इलाका है ये। उधर ये ना रेंट पे रह रहे हैं, लोहे का काम करते हैं ये भाई। अपने बच्चों को लेके कभी कहीं दरबादर, कभी कहीं दरबादर मजदूरी करता है, लोहे की सरिये की मजदूरी करता है, कभी काम है कभी नहीं। अब तो वो भी करने से गया, और ये सब बच्चे हैं, छोटे हैं, इनको मकान कहाँ से मिलेगा? इनको पालने वाला कौन मिलेगा, कौन इनको पालेगा? जो बच गए हैं अभी, वो भी वेंटिलेटर पे हैं। 3 चले गए हैं जान से। जी 3 जान से चले गए हैं, जिनमें इनका बाप भी चला गया है, एक बच्ची चली गई है, एक छोटा बच्चा चला गया। सबसे छोटा बच्चा जो 3 साल का बच्चा है, उससे बड़े 2 बेटे हैं, वो एक कोई तकरीबन 10 साल का है, एक कोई 7-8 साल का। सर ये नाअहली किसकी समझते हैं आप? सर देखें, ये एक नहीं, अदरवाइज उन्होंने कंप्लेन की है। बच्ची रेंट पे रह रही, बच्ची को क्या होश है बेचारी। 14 साल की फातिमा है बच्ची, जो वो भी अभी सीरियस हालत में है, बाप के साथ दूसरी साइड पे है, इधर म्यू हॉस्पिटल में। और वो बेचारी घर में अपने भाई बहनों को पा रही है। 1 साल पहले तकरीबन जो है ना, ये इनकी वालदा फौत हुई है, कुदरती अमल वो, ठीक है ना। तो ये बाप बेचारा मेहनत करे कि यहाँ बच्चों को घर में देखे, वो मेहनत मजदूरी करने जाता है बाप, ठीक है ना। एक छोटा सा बच्चा है जो इसकी भी उम्र ही नहीं मेहनत मजदूरी करने की, उसको भी बेचारा साल लेके घूम रहा है, लाहौर शहर में दरबादर हो रहा है। पीछे से ये सियालकोट के गांव के रहने वाले हैं, ठीक है ना। वो बेचारे को पता ही नहीं था कि मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ ये हादसा हो जाना, कि हम जानों से मेरे बच्चों ने चले जाना। यहाँ तो मैं लाहौर की खतरनाक ऐसे माहौल से भाग जाता लेके, और वो तो अपने बच्चों को 4-5 जाने चली गई, 3 तकरीबन अभी तक जा चुकी हैं, 2 वेंटिलेटर पे पड़े हैं। जी आपने मुतद्दिद बार बकौल आप लोगों के सुई नादरन गैस वालों को कंप्लेन की? जी हाँ बिल्कुल, तकरीबन 3-4 मरतबा। मेरी भतीजी है जो बेचारी फातिमा, उससे मेरी डायरेक्ट फेसिंग हुई है। वो इस सीरियस हालत में भी मैंने खुद
जो कि उससे पूछा बेटा क्या हुआ, वो बता रही है कि अंकल मैंने जो कि ये मालिक मकानों को भी कहा कि ये ना कंप्लेन करें, ये गैस लीकेज है। उनको नहीं पता कि ये इतनी खतरनाक गैस हो सकती है। तो वो बच्ची ने नॉर्मल लिया कि उन्होंने मालिकों ने भी कहा कि हमने ना कंप्लेन की हुई है। अच्छा, ये आग लगी किस तरीके से? जी हाँ, ये बच्ची जो है ना अपने घर में मौजूद थी, ठीक है ना। तो बाप जो है बेचारा कह रहा है कि बेटा मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ इफ्तारी करवाने के लिए, तो आप बहन भाइयों को कपड़े पहनाओ तो तैयार करो मैं। तो बच्ची कह रही है कि पापा जी मैं ना थोड़ा सा प्याज काटा हुआ है, तो मैं 2-3 जो चीज़ें छोटी सी घर बना लेती हूँ, वो करके तो फिर हम ना मैं बहन भाइयों को छोटों को कपड़े बना के बाहर ले चलते हैं, फिर चलें पापा। तो वो कहता ठीक है पापा। वो एक किचन के साथ जो है ना रूम, दो कमरे गालबन छोटे थे, तो वो उधर गई है। उधर जाके उसने ना चूल्हा जलाया है, चूल्हा नहीं जला, चूल्हा जला ही नहीं है। वो फिर ना गालबन उसने ना ये बल्ब जो है ना ये कोई ऑन किया है, उसकी स्पार्किंग हुई है गालबन। तो वो बच्ची कह रही है कि मुझे पता नहीं, बस बाहर से आवाज़ आई है, नीचे से जैसे ज़मीन से कोई चीज़ आ रही है, देखने का भी उसको मोहलत नहीं मिली, तो ना भागने की। वो बच्ची जो शिकार हो गई, सारे उसको पता ही नहीं है, इस अस्पताल में भी है मौजूद, उनको पता ही नहीं है। आप मेरे गले लगो। अल्लाह अकबर। ये मेरे भाई कहते ने ना जिस दर बीते उधर जाने। मैं इत्थे गल्लां कर रहा, तुसी गल्लां सुन रहे हो, तुसी सुन के चले जाओगे, सुना के मैं सुन के चला जावांगा, तुसी भी सुन के चले जाओगे, लेकिन इन्हां दे घर क़यामत आई है। वो घर का कफील भी इस दुनिया से चला गया, 3 बच्चे भी इस दुनिया से चले गए, 2-3 बच्चे। तो अब वो बाकी भी वेंटिलेटर पे हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें खबर मिलती है भाई इसकी भी जान चली गई है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मेरा एक सवाल है आप सबसे। बेशक कोई वजीर है, कोई मशीर है, कोई आला काम है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन जिम्मेदार है इसका? कौन कहेगा कि आओ ना भाई मैं इसका म्याजा पूरा करता हूँ? कौन कहेगा कि अब मैं ये नुकसान पूरा करता हूँ? अब तकरीबन 6 लोग इसके लपेट में आए हैं। एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की लपेट में 3-4 लोग जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं और 2 लोग वेंटिलेटर पे पड़े हैं। अब एक दाता दरबार वाकया होता है जिसमें मरियम नवाज साहिबा बड़े बड़े ऑफिसर्स को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देती हैं, लेकिन इधर 3 जानें चली गई, 2 मरने के करीब है। इन्हें कौन पूछेगा? इन सुई नॉर्दर्न गैस वालों को कौन पट्टा डालेगा? ये सवाल छोड़ के इस प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेकर जा रहा हूं। अपने मेज़बान मियां हसन इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। सवाल रहेगा अल्लाह ने के बाद।